जय माँ ललिताम्बा। आप सभी प्रिय भक्तों को आज हम दिखा रहे हैं एक बहुत विशेष चीज़। कल यहाँ संडीला में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर संजय पांडे जी के घर महामाई के पूजन में आरती के बाद महामाई को प्रथम भेंट के स्वरूप में एक नारियल समर्पित किया गया। उस नारियल की विशेषता आप देख पाएंगे तो समझेंगे कि क्या चीज़ है वो। ये आप सब पूजन की तैयारियों को देख रहे हैं और ये देखिए, ये है वो नारियल जिसकी कल भेंट हमारे डॉक्टर साहब ने महामाई के चरणों में प्रदान की। तो सबसे पहले नंबर तो आप ये देखिए कि इसकी विशेषता ये देखिए, इसके अंदर ये फूल जैसा कुछ निकला है। आप सब देख पा रहे होंगे, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई फूल हो। अब आप जब हमने इसको हटाया ये करके ये देखिए, ये लगा हुआ है, इसमें से अंकुर फूट रहा था जैसे। देखिए, इसे पूरी ताकत से भी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि ये इधर से फंसा हुआ है। और हमने ये निकला इस नारियल के अंदर से बोर्ड। ये है लघु नारियल। यही जब नारियल सूख जाता है तो इसको कहते हैं लघु नारियल। और यह नारियल तंत्र के अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महालक्ष्मी की उपासना में दीपावली पर प्रयोग किए जाने वाले विशेष पदार्थों में जिसको महालक्ष्मी को आकर्षित करने की विशेष ऊर्जाएं प्राप्त हैं, ये वह नारियल आपको लघु नारियल इसको कहते हैं। देखिए, अब ये हरा है, सूखने के बाद में ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये जो आप रेशा रेशे देख रहे हैं, ये सुतली की तरह सूखने के बाद में हो जाते हैं। कुछ चिकनापन सा लिए और कुछ सुतली जैसा, देखिए रेशमी जैसा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये आज डॉक्टर साहब के लिए महामाई का विशेष प्रसाद, विशेष आशीर्वाद हम लोग समझ सकते हैं, इसको प्राप्त हुआ है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये कि दो ऑप्शन हैं इसके लिए। एक तो ये है कि इसको मिट्टी में लगा करके और इसकी सेवा करेंगे ताकि यह बीज पौधा बन जाए और आगे चल करके वृक्ष का रूप ले ले। और दूसरा तरीका यह है कि इसको सिंदूर में लपेट करके इस पर श्री सूक्तकम के नित्य 21 पाठ 21 दिनों तक करके, अथवा ललिता सहस्त्र नाम या खड़गमाला स्तोत्र का पाठ करके यदि हम इसको रखेंगे तो भी ये हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो यह हम लोगों के प्रयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे प्रयोग करना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग तो सबसे पहले नंबर यही है कि अगर तो जीवित जीव है तो इसको हमें जीवन दान प्रदान करना चाहिए। अर्थात इसको मिट्टी में स्थान दे करके इसके उगने का इंतज़ार करेंगे। और यदि नहीं उगता है तो फिर हम इसको सिंदूर में रख करके इसके पाठ करके और इसको पूजा स्थल पर अपने स्थान दे सकते हैं। तो आपने देखा कि एक छोटी सी चीज़ कितनी दुर्लभ है, क्योंकि ये सभी नारियलों में प्राप्त नहीं होने वाली। कहीं हजारों लाखों नारियलों में से किसी भी एक में प्राप्त होगा, वो भी किसी बिरले व्यक्ति को। शायद जिसको महामाई चाहेगी ये उसी को प्रसाद प्राप्त हो सकता है। देखिए कितना बड़ा
ये बीज के स्वरूप में निकल करके आया था। आशा करता हूँ कि आप सब इस लघु नारियल के प्रयोग को भली भांति समझ पाए होंगे और इससे अपने जीवन में जब भी प्राप्त होगा तो उसका सदुपयोग करेंगे और उस सदुपयोग के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। यह किसी की भी हेल्प के लिए, किसी को भी यदि धन की प्रॉब्लम हो रही हो तो यंत्र स्वरूप में भी उसको प्रदान किया जा सकता है, महामाई के प्रतिमा के स्वरूप में भी प्रदान किया जा सकता है। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।